ऑल इंडिया पर यूपी के लखीमपुर खीरी जिले से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। लखीमपुर खीरी में एक ही विद्यालय में 38 कोविड पॉजिटिव मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग सहित पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ऑल इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री। तो श्याम जी अग्निहोत्री जी, बताइए कि किस विद्यालय का यह मामला है और जो स्टाफ है उनमें कैसे लक्षण मिले थे? देखिए प्रियांशु जी, बहुत ही गंभीर ये मामला है और ऑल इंडिया की टीम लगातार इन मामलों पे नजर रखेगी। ये सीधे आम जनमानस से जुड़ा हुआ मुद्दा है और जनता भी इस बारे में बहुत ही जागरूक रहना चाह रही है। पिछले जो मामले देखेगी उनके अनुसार से जो आपने प्रश्न किया है कि हमारे रिपोर्टर जो ऑल इंडिया के हैं, जनपद जो उस ब्लॉक को देख रहे हैं, मितौली ब्लॉक और बेहजम ब्लॉक को, उमंग गुप्ता, उनकी सूचना के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। वो मौके पे मौजूद है वहां पर, क्योंकि मामला काफी गंभीर है। तो ऑल इंडिया के जो रिपोर्टर उमंग गुप्ता है, उनके अनुसार जो अभी सूचना मिल रही है, उसके अनुसार ये बेहजम ब्लॉक का कस्तूरबा छात्राओं का विद्यालय है। इस कस्तूरबा विद्यालय में अभी जो पता लगा है, लगभग 37 छात्राएं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और एक अध्यापक उसी विद्यालय के, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कुल मिलाकर 38 लोग वहां से हमारे स्थानीय ऑल इंडिया के रिपोर्टर उमंग गुप्ता बता रहे हैं। और इस चीज की पुष्टि की है जो ACMO हैं डॉक्टर अनिल गुप्ता, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि हाँ बिल्कुल सही ये खबर है और आपकी जो जमीनी रिपोर्ट है बिल्कुल सही है। उस चीज की उन्होंने भी अपने वक्तव्य से पुष्टि की है जो ऑल इंडिया दिखा रहा है इन चीजों को। अब आपको हम बताएं प्रियांशु जी कि ये जो 37 छात्राएं हैं और साथ में जो एक अध्यापक है, इनको मिलाकर जो आज 38 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। 2 दिन पहले जो ऑल इंडिया 40 केस बता रहा है, इससे पहले एक 17 वर्षीय जो छात्रा थी उसमें कोरोना पॉजिटिव मिला था और एक और बुजुर्ग था और उसमें कोरोना पॉजिटिव मिला। ये 2 केस मिला दे तो कुल 40 केस कोरोना पॉजिटिव जो रजिस्टर्ड है इस वक्त स्वास्थ्य विभाग में, वो मिले हैं जनपद लखीमपुर खीरी में। और इसी को लेकर पूरे स्वास्थ्य विभाग ने बहुत ही सतर्कता बरती है और काफी चीजों को उन्होंने तत्काल प्रभाव से यहाँ पे लागू कर दिया है। जो वैन है, जो स्वास्थ्य विभाग की गाड़ियां, इनको लगाया है और इस वक्त मौजूदा हालात में वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की टीम कैंप कर रही है और RT-PCR एंटीजन मशीन से वहाँ पे लोगों की टेस्टिंग की जा रही है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि इस एहतियात के तौर पर यहाँ जिला अस्पताल है, इसमें कोविड वार्ड को भी काफी सतर्क कर दिया गया, एक्टिव कर दिया गया है। और आपको बता दें जो ऑल इंडिया दिखा भी रहा है कि जो स्वास्थ्य विभाग की DG हेल्थ है, लखनऊ में है DG हेल्थ, उन्होंने दौरा किया था जिला अस्पताल का और उन्होंने डॉक्टर लिली से उन्होंने यहाँ पे देखा है जिला अस्पताल में कोविड वार्ड को और साथ में इसकी सुविधाओं को भी देखा है। इससे कहीं ना कहीं लगता है कि काफी गंभीर मामला लखीमपुर जनपद के लिए है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का कहना है प्रियांशु जी ऑल इंडिया से कि घबराने की जरूरत नहीं है, इससे पूरी कंट्रोल में है। और प्रतिदिन यहाँ पे 800 जांचें कराई जा रही हैं और अभी तक यहाँ पर जो RT-PCR से जांचें हुई हैं वो लगभग 2260 जांचें यहाँ पर हुई हैं RT-PCR से, और एंटीजन मशीन से लगभग 2300 जांचें अभी तक हो चुकी हैं। इनकी संख्या को बढ़ाया जा रहा है और पूरे जनपद में 3 वैन, जो स्वास्थ्य वैन लगा दी गई हैं, जिसमें विशेष तौर पर प्रियांशु जी नजर रखी जा रही है रोडवेज बस अड्डे के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में। वहां पर आम आदमी जांच करा सकता है और साथ ही जो बाहर से लोग आ रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग खुद जांच कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग कहना है कि हम मेडिकल किट भी दे रहे हैं और अभी जो सूचनाएं मिल रही हैं, जो छात्राएं पॉजिटिव पाई गई उनको मेडिकल किट और दवाइयां वितरित कर दी गई हैं। साथ ही स्कूल प्रबंधन से कहा गया है कि इन पे भी नजर रखें, कि स्वास्थ्य पे नजर रखें, अच्छा खाना दें और अच्छी देखरेख करें। पूरे इलाके को लगभग सैनिटाइज कराया जा रहा है, अभी से शुरुआत इसकी हुई है। बिल्कुल मुश्किल से चंद मिनटों में ही जो अभी ऑल इंडिया के रिपोर्टर वहां से बता रहे हैं कि अभी सैनिटाइजेशन का काम वहां प्रारंभ कर देंगे। साथ ही जो इनके टच में लोग आए हैं प्रियांशु जी, उनकी भी जांच की जा रही है और साथ ही जो ग्रामीण वहां हैं, आसपास के इलाकों के लोग हैं, इनकी भी बहुत ही जल्दी जांच करा ली जाएगी। और पूरे इलाके को फिलहाल कुछ समय के लिए उसको सील किया गया है कि चिन्हित किया जा रहा है कौन कौन लोग इन लोगों के संपर्क में आए हैं।
उनकी भी जांच की जा रही है। प्रियांशु जी, जानना चाहेंगे श्याम जी कि इससे पहले जो छात्रा मिली थी, क्या वो इसी बेहजम ब्लॉक के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की थी, और कुल वहां पे कितनी छात्राओं की संख्या और कितनों की अभी तक जो है जांच की जा चुकी है? देखिए, बिल्कुल सही प्रश्न किया है प्रियांशु जी आपने। जो कहने वाले थे, जो हमारे आई इंडिया के रिपोर्टर वहां से बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही हुई है कस्तूरबा स्कूल के प्रबंधन की, कि इस छात्रा में जब सिम्टम्स दिख रहे थे और लग रहा था कि कोविड के लक्षण हैं, तो इस पे प्रकाशन अगर उसी वक्त ले लिया था तो शायद ये जो और छात्राएं संक्रमित थी ये ना होती। ऐसा वहाँ पे आरोप लोग लगा रहे हैं, और दबी जबान से स्वास्थ्य विभाग के लोग भी बोल रहे हैं कि परीक्षा में इस छात्रा को नहीं बैठाने देना था, और जिससे शायद इतनी बड़ी जो संख्या मिली शायद न मिलती या कम होती। बिल्कुल सही प्रियांशु कह रहे हैं, ये लापरवाही कहीं ना कहीं दबी जबान से लोग वहाँ पे कह रहे हैं, और सूचनाएं भी इस चीज़ की मिल रही हैं। और रही बात कस्तूरबा जो विद्यालय में छात्राएं हैं, आवासीय विद्यालय है, और इनकी संख्या लगभग वहाँ पर 100 से ज़्यादा वहाँ पे छात्र हैं, क्योंकि सबका ही जांच कराई जा रही है और पूरे स्टाफ की जांच कराई जा रही है। वार्डन के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उसने ही इनसे परीक्षा दिलवाई छात्र से, जिससे बाद इतनी छात्राएं कोरोना पॉजिटिव हो गई। जी प्रियांशु जी। एक जानकारी और चाहेंगे कि इतनी भारी संख्या में जो है छात्राएं और एक अध्यापक भी कोविड पॉजिटिव पाया गया। कुल केस लखीमपुर में 40 हो गए। क्या कोई स्वास्थ्य विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है कि मास्क अनिवार्य किया गया है भीड़ भाड़ वाले इलाकों पे, या अन्य एडवाइजरी कोई अभी तक जारी की गई है कि नहीं? या बिल्कुल सही आपने प्रियांशु जी बोला है, ये प्रश्न किया था इंडिया ने, लेकिन उनका कहना था अभी कि अभी कोई घबराने की ऐसी आवश्यकता नहीं है, और जो और भी केस छोटे मोटे मिले हैं, जो पहले के केस हैं, वो सब कंट्रोल में है। उनके खांसी जुकाम और गले में खराश है जो पूर्ण रूप से नियंत्रण में है, और साथ ही इस वक्त थोड़ा सा इन्फ्लुएंजा का प्रकोप भी चल रहा है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग रख रहा है, तो किसी को भी अभी किसी घबराने की आवश्यकता नहीं है, और पूरी तरह से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इस पर नज़र रखे हुए अभी एडवाइजरी कोई नहीं जारी की गई है। हाँ, इतना जरूर कहा गया है कि सभी लोग एहतियात बरतें, कोरोना के जो प्रिकॉशन है उनका फॉलो करें, और खास तौर से एडवाइजरी जो बात कर रहे हैं उस इलाके मितौली ब्लॉक और बेहजम ब्लॉक, इनमें जरूर थोड़ा सा कहा गया है। जब यहाँ पे स्वास्थ्य की बैन लगी है कि सैनिटाइजेशन शुरू कर दिया गया है, और उसके अलावा लोगों से कहा गया है कि आप लोग मास्क लगाएं, और साथ ही अभी कुछ दिन प्रकाशन नहीं जब तक कि स्थिति को नियंत्रित न कर लिया जाए। और एक चीज़ और इन्होंने की है कि अभी जो निगरानी समितियां ये एक्टिव कर दी गई हैं, जो अभी निष्क्रिय पड़ी हुई थी, लगभग 1362 निगरानी समितियां पूरे जिले में बना दी गई हैं, और ये एक प्रकाशन लिया गया है, और इनको एक एडवाइजरी जारी की गई है, एक निर्देश जारी किया गया है कि जो अभी कुछ समय से शिथिल थी जनपद के अंदर, इनको फिर एक्टिव कर दिया गया है। और इनके लिए जरूर प्रियांशु जी एडवाइजरी जारी की गई है कि आप लोग अपने अपने इलाकों में इन चीज़ों पे विशेष ध्यान दें, और तत्काल 24 आवर आप रिपोर्ट करें जो कंट्रोल रूम है कोरोना का, इसको भी एक्टिव किया जा रहा है। और साथ ही जो टीकाकरण है जो अभी शिथिल है, इसके लिए डिमांड भेज दी गई है ऊपर कि कम से कम वो टीके भेज दिए जाएं, और बाकी चीज़ें हैं, लेकिन निश्चित तौर पर कि एडवाइजरी सिर्फ मितौली और बेहजम ब्लॉक के लिए की गई है कि वहाँ पे प्रकाशन दिया जाए। जी प्रियांशु जी बिल्कुल। तो इस लखीमपुर खीरी के बेहजम ब्लॉक का कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है, जहां पर आज 37 छात्राएं व एक शिक्षक कोविड पॉजिटिव मिला है। कुल मिला के जो है आज 38 कोविड पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिससे पूरे स्वास्थ्य विभाग सहित पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। और आपको बता दें कि इससे पहले 2 दिन पूर्व ही इसी ब्लॉक की इसी विद्यालय की 17 वर्षीय बालिका भी कोविड पॉजिटिव आई थी। उसके बाद कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग और वार्डन की भी लापरवाही सामने आई है कि ध्यान नहीं दिया गया, और वार्डन द्वारा परीक्षा भी दिलवा दी गई, जिसके फलस्वरूप आप देख सकते हैं कि कुल आज जो पॉजिटिव केस हैं वो 38 हो गए हैं, और जिले में इससे पहले 2 मरीज मिल चुके थे, तो 40 पॉजिटिव केस लखीमपुर खीरी में मिल चुके हैं। और आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी के बेहजम ब्लॉक और जो मितौली ब्लॉक है, उस पूरे इलाके को सैनिटाइज कराया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग द्वारा। स्वास्थ्य विभाग वहां लगातार कैंप भी कर रहा है, और एक एम्बुलेंस की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा सभी छात्राओं व क्षेत्र के लोगों की सैंपलिंग भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है। वहीं 3 मोबाइल वैनों को भी लगाया गया है, और 1362 निगरानी समितियों को एक्टिव कर दिया गया है। तो स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह सतर्क हो गया है, क्योंकि
38 केस एक साथ मिलने से कहीं ना कहीं जो है ये चिंता का सबब भी बन सकता है, क्योंकि जैसा आपने पिछली बार कोविड की लहर देखी, बहुत ही दुखद परिणाम उसके सामने आए थे, कई लोगों को जान भी गंवानी पड़ी थी। और फिलहाल ये छात्राएं हैं, 37 छात्राएं और आवासीय बालिका है, तो बालिकाएं रहती भी वहां हैं। और कुल 92 छात्राओं की सैंपलिंग की गई थी, जिसमें 37 छात्राएं कोविड पॉजिटिव पाई गई है और एक शिक्षक भी कोविड पॉजिटिव पाया गया है। और आपको बता दें कि इसके बाद जो एसीएमओ हैं डॉक्टर अनिल गुप्ता ने भी मीडिया को जानकारी देते हुए क्या कहा, आप भी सुने। और उनके कॉन्टैक्ट्स की सैंपलिंग कराई गई, लगभग 92 सैंपल वहाँ के स्टाफ के और बच्चों के कराए गए, जिनमें से 38 पॉजिटिव निकले हैं, जिनमें से एक स्टाफ और 37 बच्चियों के पॉजिटिव हैं। तो इस तरीके से कुल मिला के अब तक बितौली में 38 केस पॉजिटिव आ चुके हैं और एक दो बच्चों को माइल्ड सिम्टम्स वायरल फीवर के थे, नज़ला है, ज़ुकाम है, गले में खराश है, हल्का सा फीवर है। बाकी सारे के सारे बच्चे स्वस्थ हैं, किसी भी तरीके की कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फिर भी एक केयर पूरी तरीके से की जा रही है, बच्चों की, स्कूल की और उनके स्टाफ की स्क्रीनिंग भी कराई गई है और बच्चों को निर्देशित भी किया गया है स्कूल प्रशासन को कि बच्चों को सेपरेट करके रखें, बच्चों को खाने की सुविधा अच्छी तरीके से मुहैया कराएं। चिकित्सा अधिकारी जो प्रभारी हैं यहाँ के, उनके द्वारा खुद विजिट की गई है स्कूल की। सर, स्कूल में टोटल कितनी संख्या और क्या वहाँ निर्देश दिए गए? वहाँ पे पता चला है कि कुल बच्चे और स्टाफ मिला के 92 लोग हैं जिनकी कॉन्टैक्ट्स की सैंपलिंग कराई गई है, जिनमें से 37 बच्चे और एक स्टाफ पॉजिटिव आया है। क्या जैसा निर्देश दिए गए उनको लेकर? वहाँ पे तो सभी बच्चों की स्क्रीनिंग कराई गई है और बच्चों को मेडिसिन की किटें भी दिलवा दी गई हैं सभी को। एक एम्बुलेंस भी हम वहाँ पर तैनात कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो हमारे किसी भी बच्चे को। एंड वीडियो सर से भी अभी बात हुई है यहाँ के, हम सैनिटाइजेशन की भी वहाँ व्यवस्था करा रहे हैं और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को भी निर्देश दिए हैं किसी भी तरीके से किसी भी तरह प्रकार की कोई लापरवाही ना बरती जाए, सैनिटाइजेशन प्रॉपर कराया जाए, बच्चों को दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएँ एवं एम्बुलेंस भी वहाँ पर मौजूद रहे। खाली इतना ही नहीं कि विद्यालय के अंदर के कॉन्टैक्ट्स के सैंपल कराए जाए, हम चाह रहे हैं कि जो आसपास की बस्ती में भी लोग हैं, अभी निर्देशित किया है कि उनके भी सैंपल कराएं ताकि हम लोगों को आगे रोकथाम में और सुविधा। जी, तो आपने सुना कि कुल 92 की सैंपलिंग छात्राओं और अन्य स्टाफ की गई है, जिसमें 37 छात्राएं और एक शिक्षक पॉजिटिव मिला है और पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग जो है सतर्क है, इसका दावा एसीएमओ डॉक्टर अनिल गुप्ता कर रहे हैं। फिलहाल कहीं ना कहीं कुल 40 केस अब लखीमपुर खीरी जिले में हो गए हैं और 38 केस एक साथ मिलने से पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए श्याम जी अग्निहोत्री जी। धन्यवाद प्रियांशु जी, धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।